कुछ वचन को देखेंगे, कुछ वचन से प्रभु हमारे साथ क्या बात करने के लिए चाहते हैं, उसको हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तब हमको मालूम चलेगा। और मेरे साथ निकालेंगे पुलिसियों के पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 10 पद में पढ़ता हूँ। इसमें ऐसे लिखा जाता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो इसमें हम प्रभु के प्रति हमारा आचरण, हमारा चाल चलन कैसे होने की जरूरत है, ये बातें हम देखते हैं। कि मसीही लोगों का जीवन का ये एक आदर्श प्रभु वो दिखाने के लिए चाहते हैं। हमारा आदर्श लोग के सामने दिखने पाए। हम मसीही कहलाते हैं, लेकिन मसीही कहलाने से नहीं होती है। मसीह का जो चाल चलन उनके जीवन में जब प्रकट होती है, तब हमको कहने की जरूरत नहीं होती। लोग हमको ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि उनका चाल चलन से वो थोड़ा अलग है, वो एक यूनिक है। प्रभु दया करे, आज का वचन से हमको सहायता करे कि हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, और प्रभु आज हमको इस वचन के द्वारा वो समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे। तो ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हमारा चाल चलन ऐसे होना चाहिए कि प्रभु के योग्य होना चाहिए। मीन्स प्रभु के योग्य का मतलब हम ऐसे चाल चलन चाले कि प्रभु हमारा चाल चलन से संतुष्ट हो, खुश हो कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, वो गर्व करे कि उनका चाल चलन बहुत अच्छा है। प्रभु खुश हो हमारे ऊपर और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो ये बढ़ना एक जो वर्ड है, ये एक मसीही जीवन में जरूरत है, बढ़ोतरी का जरूरत है। एक पेड़ को जब लगाते हैं, वो पेड़ जब बढ़ेगी नहीं, तब वो हमको फल पाने की कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं रहेगा। जब पेड़ बढ़ता है तो फल फलती है और हमारा वो उपकार में आता है। एक मसीह जीवन जब बढ़ेगा नहीं, उसका बढ़ोतरी नहीं होगा, उसका जीवन में फल नहीं आएगा, तब तो मसीह जीवन का लायक कहलाए का लायक नहीं। हमारा जीवन ऐसे हो ताकि हमारा जीवन में फल लागे, फल आए। प्रभु वो चाहते हैं कि एक फल फलने वाला मसीह, हमारा स्वभाव ऐसे हो, हमारा चाल चलन ऐसे हो कि प्रभु हमसे संतुष्ट हो, हमारे ऊपर खुश हो। प्रभु ये चाहते हैं, और ये होने से क्या होती है? प्रभु की महिमा होती है, प्रभु को आनंद मिलती है और हमारा जीवन दूसरा के लिए एक आदर्श बनता है और दूसरा का जीवन में प्रभाव डालता है हमारा जीवन, और दूसरा का जीवन में बदलाव हम देखते हैं और दूसरा का जीवन में प्रभु का नाम भी महिमा होती है और दूसरे भी प्रभु के पास आने के लिए चाहते हैं। तो पहला बात है, हमारा जीवन का स्थिति क्या है, हम कैसे स्थिति में हम जी रहे हैं, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार कैसे है। क्या हम मसीह को प्रकट करते हैं हमारा चाल चलन में? क्या हम एक फल फलने वाला मसीह है या बिना फल लागे हुए मसीह हो करके जिंदगी जीते? प्रभु चाहते हैं एक फल फलने वाला मसीह। हम एक अच्छा आचरण, अच्छा स्वभाव के मसीह बनने के लिए चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं। कुछ दिन पहले मैं
सुने थे हमारा दानियल पास्टर जी से। प्रभु ऐसे अ, लोग को चाहते हैं, ऐसे लोग उसके राज्य में जाएंगे जो मसीह का स्वभाव प्रकट करता है, जिनका बात व्यवहार उनका हर बातों में मसीह को प्रकट करता है। ऐसे मसीह को प्रभु ने चाहते हैं और ईश्वर का राज्य ऐसे लोगों का है। ऐसे लोगों का नहीं है जो कि सब प्रकार का पाप मन में छुपा करके रखा, गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करना, झगड़ा करना, दूसरा से क्रोध करना, दूसरा का विरुद्ध में निंदा करना, भिन्न-भिन्न जो बातें, तो ऐसे जिनके जीवन में स्वभाव है, वो कभी भी ईश्वर के राज का योग्य नहीं है। तो प्रभु का वचन हमको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ये बात बताते हैं, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होना है, हमारा चाल चलन से प्रभु को खुश होना है, ऐसे हमारा हमारा चाल चलन होना चाहिए। और क्या है आगे में, भले कामों का फल लगे, हमारा जीवन में फल लगना जरूरी है। और क्या है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। और मसीह जीवन में जब प्रोग्रेस नहीं होती है, हम एक जगह में स्टेबल हो जाते हैं, तब हमारा जीवन में फल फलना संभव नहीं होगी। आज हम स्टेबल हो जाते हैं, एक ही जगह में रहते हैं या पीछे की ओर चले जाते हैं। प्रभु में हमारा बढ़ोतरी, आगे होने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। हम देखते हैं एक मसीह वो पहचान में कैसे आएगा, ये मसीह है बोल के कैसे पहचान में आएगा। मत्ती उसका 7 का 16 हम देखेंगे, इसमें ऐसे लिखा जाता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। मुझे एक बात याद आ रही है। मैं यहाँ पे एक अनार का पेड़ लगाया। पिछले साल जब अनार का कुछ फल हुआ था, वो फल गिर जाता था और फल एकदम बेकार, खाने लायक नहीं है, बहुत खराब और पक भी नहीं रहा, थोड़ा सा बड़ा होके वो गिर जाता था। तो मैं मेरे वाइफ से इसे बात करते करते, प्रभु हमारा हर प्रार्थना का सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो मेरे वाइफ मुझे बोली, अच्छा ठीक है, अनार का पेड़ के लिए प्रार्थना करो, जब अनार का पेड़ का फल जब अच्छा हो जाएगा तब मैं मान लूंगा, ऐसे वो बोले। तो मैं क्या किए, वो पेड़ के सामने जाकर के खड़ा हुआ। एक दिन सुबह में प्रार्थना खत्म करके मैं पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो करके मैं प्रार्थना किए कि प्रभु ये पेड़ का फल जैसे अच्छा होने पाए, हमारा खाने लायक बनने पाए, इसीलिए आप ऐसे बना दीजिए उसको। ऐसे मैं प्रार्थना किए और पेड़ का फल पूरा उस साल वो खराब होके पूरा गिर चुका था। और मैं इस साल देख रहा हूँ इतना फल आ चुका है कि छोटा सा पेड़ है, जितना फल है 100 से ज्यादा वो सोच भी नहीं सकता, और पूरा लाल लाल होते जा रहा है सब। तो वो मेरे वाइफ अभी देख रही है, वो देखते रहती है वो पेड़ को कि कितना फल है, मीन्स उसमें कभी सोच भी नहीं सकते, तो सोच के बाहर। एक बार मैं टमाटर का पेड़ लाए, यहाँ लगाने के समय एक आदमी ने बोला ये टमाटर नहीं हो, तो मैं लगाए और मैं जाकर प्रार्थना की, प्रभु ये टमाटर होना चाहिए। इतना टमाटर हुआ कि खा नहीं पाए, अभी तक खा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, कितना लोग को दे रहे हैं। तो प्रभु चाहते हमारे जीवन में फल फले, हमारा जीवन एक फल फलने जीवन हो।
तो पेड़ में जब फल आया तो बड़ी हमको खुशी मिला, और उस पेड़ में से हमारे लिए लाभ हुआ। तो प्रभु चाहते हैं हम ऐसे फल फले, अच्छा फल फले। हमारा फल के द्वारा हम पहचाने जाएंगे कि हम मसीह के हैं या मसीह के नहीं हैं। दो प्रकार का ये फल लगता है। ये एक मसीह का जीवन एक पेड़ के समान है। दो प्रकार का फल कैसे है? दो प्रकार का फल गलातियों उसका 5 का जब 19 से 21 हम देखते हैं, इसमें एक प्रकार का फल का बारे में लिखा हुआ, 15 प्रकार का फल इसमें लिखा हुआ। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। तो इसमें लिस्ट दिया हुआ। तो जो लोग प्रभु में नहीं रहते हैं, प्रभु के साथ जिनका सहभागिता संपर्क नहीं है, फेलोशिप नहीं है, प्रभु के साथ जिनका पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है, प्रभु के साथ जिनका संबंध नहीं है, उनके जीवन में ये सब फल रहती है। और कोई कोई मसीह कहलाने वाले लोग के जीवन में भी कभी कभी ये सब बातें देखने के लिए मिलती है। ये खत्म नहीं हुआ रहता है, लेकिन कहलाते हैं मसीह। लेकिन मसीह के लोग को उसका फल से पहचाना जाएगा। प्रभु का वचन के अनुसार हम देखते हैं उनका क्या है, मसीह का ये गुण क्या है, वो फल क्या है। उसका 22 और 23 में हम देखते हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो ये सब जो 9 प्रकार का फल, तो 2 प्रकार का फल का बारे में हम देखते हैं। आज हमारा जीवन में किस प्रकार का फल फलता है, या बिना फल का मसीह है? हमारा जीवन को अपने आप को पूछने की जरूरत है। तो फल फलेंगे कैसे? एक अच्छी फल हम फलेंगे कैसे? हम अच्छी तरह से जानते हैं यूहन्ना 15 का 4 में मसीह का जरूरत है हमारा जीवन में। बिना मसीह रहते हुए हम मसीह नहीं बन सकते, नहीं हो सकते। जब तक मसीह हमारे जीवन में नहीं होंगे, हम फल नहीं फल पाएंगे। क्योंकि 15:4 में ऐसे लिखा होता है, यूहन्ना 15 का 4 में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो प्रभु स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि मेरे साथ जब बना रहेगा तब फल फलेगा, मेरे साथ बना नहीं रहेगा तो फल नहीं फल सकता। क्या मसीह के साथ हम बने हुए एक मसीह है? प्रभु हमको सहायता करे, मदद करे, हम मसीह में जीने वाला मसीह बने। मसीह हमारा जीवन में वो वास करने के लिए वो चाहते हैं, वो हमारा जीवन को अपना अधीन में करने के लिए चाहते हैं, वो अपना कंट्रोल में रख के हमको वो इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं और एक चीज हमारा जीवन में हो। ये हम देखते हैं गलातियंस उसका 5:16 में, उसका 5 का 16 में, प्रभु का ये इच्छा है हमारा जीवन के लिए कि हमारा जीवन में ये बातें हो। क्या है इसमें लिखा गया? गलातियंस 5:16 में ऐसे लिखा जाता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर का लालसा को हम पूरा नहीं करेंगे तब जब आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। तो यीशु मसीह का उपस्थिति, उनका हमारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरत है। वो हमारा जीवन में रहना जरूरी है। वो जब नहीं रहेंगे तो हमारा इच्छा में हम जीने वाले मसीह बनेंगे, और शरीर का जो फल है जो अभी हम देखे हैं 15 प्रकार, वो फल हमारा जीवन में फलेगा। लेकिन मसीह जब रहेंगे और आत्मा के चाल के अनुसार, आत्मा के अनुसार हम चलेंगे, तब हम अपना शरीर का इच्छा को पूरा नहीं करेंगे। मसीह का जो इच्छा है वो हमारा जीवन में पूरा होगा। प्रभु दया करे, प्रभु मदद करे, एक सच्चा मसीह बन करके
हमको जीने के लिए एक अच्छा स्वभाव हमारा जीवन में प्रकट हो, ताकि दूसरा का जीवन हमारा जीवन से उद्धार पाने पाए, मसीह को महिमा मिलने पाए, हमारा जीवन एक फ्रूटफुल मसीह, एक बहुत फल फलने वाला मसीह हम बन सके। प्रभु हमको दया करे, हम प्रार्थना में बना रहना है और वचन में बना रहना है, तब हम मसीह में बना रहेंगे। वो प्रार्थना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, जो कि मसीह में बना रहने के लिए हमको मदद करेगा। प्रार्थना जब छूटेगा, वचन अध्ययन जब छूटेगा, तब हमारा जीवन में शैतान का प्रवेश होगी, हमको प्रभु से वो अलग करेगी, हम एक मसीह जीवन जी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रार्थना, वचन अध्ययन, उसमें जरूर हम हर समय हम बढ़ते जाएं, आगे लगा रहे। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।